नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं उर्वशी। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की। बेगूसराय के आईटीआई मैदान में सीएम नीतीश का समाज सुधार अभियान हुआ, जहां उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया। कार्यक्रम में कई मंत्रियों ने भी संबोधित किया और समाज सुधार अभियान की तारीफ की। तो वहीं मुख्यमंत्री का संबोधन शराबबंदी पर ही फोकस था। सीएम ने जहरीली शराब से मौत पर दो टूक कह दिया कि ऐसे लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इस शराबबंदी कानून का विरोध करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप को काबिल समझते हैं। मुख्यमंत्री लालू राबड़ी पर तंज कसने से नहीं चुके। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने इशारों में ही हमला बोला। की राशि विभिन्न बैंकों दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, यूको बैंक सांकेतिक पत्र भेंट कर रहे हैं इन दोनों को। के साथ समन्वय से जीविका संपोषित 23 जीविका पासवान है, ग्राम पकरौड़ा प्रखंड बरौनी के। और मृतक है अर्जुन सिंह, जो कि जातीय विवाह इन्होंने किया है। और इससे राहुल कुमार चौधरी। जोरदार ताली को नया कुछ करने को हम पिछड़ा मजदूर सब दिन गरीब रहे, वह तरक्की नहीं कर पावे और नशे का शिकार होता रहे और उनकी बात को लोग सुनता रहे। हम जानना चाहते हैं वैसे लोगों से जो इस पर प्रश्न उठाते हैं, वो आए सामने और बता दे कि वो अपने घर के परिवार के अपने बच्चों को कहें कि हाँ, शराब पीना अच्छा काम है, नशा करना अच्छा काम है, तो हम लोग भी उनकी बात को मान लेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे अच्छे कानून का विरोध करते हैं। सरकार और प्रशासन तो कृत संकल्प है ही कि इसे मजबूती से जमीन पर उतारा जाए, लेकिन कुछ असामाजिक लोग अपने फायदे के लिए इसका विरोध करते हैं और पुलिस और एक्साइज विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। ये झंझट और उसके चलते मृत्यु बहुत हो रही है। जब मृत्यु हो रही थी तो बहुत लोग लगे बोलने, कहा कि अब शराबबंदी फेल कर गया है, अब इसको छोड़ दीजिए। अब बोलिए लोग मर रहा है तो मरने वाले को सहायता मिलना चाहिए। तो हमने कहा मरने वाले को सहायता मिलना चाहिए। अरे दारू पिएगा तो मरेगा ही, ये दारू पीता है इसलिए मरता है। वो जिससे दारू लेने गया वो गड़बड़ था, वो उसको जहरीला पिला दिया तो मर गया। कि कोई एक आध आदमी का हम सुनते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि किस काम के लिए राजनीति करता है, क्या चीज है। सर्वसम्मति से पारित हुआ और कहां कुछ बात बोलता है, भूल गया राष्ट्रपिता। और आप तो जानते हैं हम लोग किस प्रकार से उनकी बातों को लागू कर रहे हैं। समाज के सुधार के लिए जो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो गड़बड़ होते ही रहती है, हम तो सुबह आपको कहते हैं। कुछ लोग अपने को काबिल समझता है, विद्वान समझता है, पढ़ेगा भी या दारू पिएगा। कुछ लोग तो बड़े बड़े काम में रहते हैं, वो भी दारू पीते हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि आप दारू पीते हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, सबका नुकसान कर रहे हो। दारू पीना अधिकार है। जब देश आजाद हुआ तभी कानून बन गया। संविधान में जो है 47वें नंबर पर है, हर राज्य सरकार को अधिकार है इस पर लगा सकता है प्रतिबंध। तो उसके बाद भी कई तरह से इधर उधर कहीं करना कुछ करता रहता है। क्या लोग महिलाओं का ख्याल रखते थे? लोगों को तो मौका मिला तो तरह तरह का लोग सेवा किए, अपने परिवार की महिलाओं को बड़ा बड़ा पद दिए, लेकिन पूरे बिहार की महिलाओं के लिए कुछ किया? कोई महिला के लिए कुछ किया? लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तय कर दिया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। और उसके बाद बोलिए 2006 में जब चुनाव हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं चुन करके आई।